राधे राधे। आज हमारी जो क्लास है हरियाणा जीके की, इसके हरियाणा जीके के डी ग्रुप के लिए तालाब, बावड़ी और संग्रहालय, बावड़ी और संग्रहालय की। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी है वो मेवात के पिनगावा में स्थित है। सबसे प्राचीन बावड़ी पूछे तो क्या है? सबसे प्राचीन बावड़ी, सबसे प्राचीन यानी पुरानी बावड़ी, तो ये मेवात के पिनगावा गांव में, पिनगावा, पिनगावा गांव में है। पिनगावा, मेवात के पिनगावा में स्थित है। नारनौल महेंद्रगढ़ को तालाबों या बावड़ियों का नगर कहते हैं। तो तालाबों और बावड़ियों का नगर है ना वो नारनौल। तालाबों व बावड़ियों का नगर, नगर, तो ये नारनौल जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मिर्जा अली की बावड़ी यह भी नारनौल में स्थित है। जिसका निर्माण है ना मिर्जा अली ने करवाया था। कौन सी? मिर्जा अली बावड़ी। मिर्जा अली बावड़ी नारनौल के अंदर है। कहा है? नारनौल के अंदर। इसका निर्माण है मिर्जा अली ने करवाया। किसने करवाया? मिर्जा अली ने। इसको तख्त वाली बावड़ी भी बोलते हैं। मिर्जा अली को दूसरा नाम क्या है? तख्त वाली बावड़ी, तख्त वाली बावड़ी। क्वेश्चन ये भी हो सकता है तख्त वाली बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो मिर्जा अली ने। और मिर्जा अली बावड़ी का निर्माण तो पता ही है, अभी मिर्जा अली बावड़ी का निर्माण मिर्जा अली ने करवाया। निर्माण किसने करवाया? तो मिर्जा अली ने। मिर्जा अली ने। ये कहाँ है? तो नारनौल के अंदर है। ठीक है। सांझा की बावड़ी, ये महम रोहतक में स्थित है। सांझा की बावड़ी, की बावड़ी, ये महम रोहतक के अंदर है। इसका निर्माण है वो 1656 में सदुको लाल ने करवाया था। निर्माण 1656, सदुको लाल ने। सदुको लाल ने करो। महम रोहतक के अंदर स्थित है ये। तो शाम की बावड़ी, तो शाम की बावड़ी है तो शाम भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो शाम की बावड़ी, ये तो शाम भिवानी के अंदर स्थित है। कहाँ है? भिवानी, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसका निर्माण है पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। तो शाम है बावड़ी, इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। निर्माण है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। बाग वाला जो तालाब है ये रेवाड़ी के अंदर स्थित है। कौन सा? बाग वाला। बाग वाला तालाब है ना ये रेवाड़ी के अंदर है। कहाँ है? तो रेवाड़ी के अंदर।
बाग वाला तालाब है, ये रेवाड़ी के अंदर है, और इसका जो निर्माण है वो अहीर ने करवाया। इसका निर्माण अहीर ने करवाया। अहीर ने। रावतेज तालाब का निर्माण रावतेज ने करवाया, ये भी रेवाड़ी के अंदर ही है। कौन सा? रावतेज। रावतेज बावड़ी, रावतेज का तालाब ये है रेवाड़ी के अंदर, और इसका जो निर्माण है वो रावतेज ने करवाया है। निर्माण किसने करवाया? तो रावतेज ने। रावतेज ने। गौकर्ण तालाब है, ये रोहतक के अंदर है। गौकर्ण तालाब कहां है? तो रोहतक के अंदर। गौकर्ण तालाब ये रोहतक के अंदर है। चोरगुबन ये नारनौल महेंद्रगढ़ में है। इसका निर्माण है जमाल खान ने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में करवाया था। चोरगुम्बद ये नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसका निर्माण है वो जमाल खान ने। किसने? जमाल खान। किसके शासनकाल में? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। किसका शासनकाल था? तो फिरोज शाह तुगलक का। उस समय इसका निर्माण हुआ। फिरोज शाह तुगलक। चोरगुम्बद का निर्माण है वो जमाल खान ने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में करवाया। ये नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। सलारगंज गेट है, ये पानीपत में स्थित है। पानीपत के अंदर कहां स्थित है? तो पानीपत। और जो बड़सी गेट है ये आंसी। इसका निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। बड़सी गेट आंसी। पहले ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता था, अब आंसी को ही नया जिला बना दिया गया है, तो ये हांसी के अंदर आएगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? तो हांसी के अंदर ही आएगा, हांसी में ही है ये। पहले ये हांसी हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था। इसका जो निर्माण है, बड़सी गेट का निर्माण है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। कोस मीनार का निर्माण है शेरशाह सूरी ने करवाया। किसका? तो कोस मीनार का। कोस मीनार का निर्माण शेरशाह सूरी ने। इसका निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने करवाया। किसने? तो शेरशाह सूरी। हरियाणा में लगभग 88 कोस मीनार है। कितनी है हरियाणा के अंदर? तो लगभग 88।
लगभग 88 कोस मीनार है। लगभग 88 कोस मीनार है हरियाणा के अंदर। हिसार में 4 गेट है। एक है लाहौरी गेट, लाहौरी गेट यानी दिल्ली गेट भी बोलते हैं उसको, नागौरी गेट, तलाकी गेट और मोरी गेट। कितने हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर? 4। चार गेट हैं। तलाकी गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट और लाहौरी गेट। उसके बाद है संग्रहालय। क्या है? संग्रहालय हरियाणा के अंदर। श्री कृष्ण संग्रहालय, ये थानेश्वर कुरुक्षेत्र में स्थित है। कौन सा? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण संग्रहालय। श्री कृष्ण जो संग्रहालय है ये थानेसर के अंदर। कहा? थानेसर। कौन सा जिला? तो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर। इस संग्रहालय की स्थापना है 1987 में हुई। स्थापना कब हुई? तो 1987 के अंदर। इस संग्रहालय का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण के विचारों व आदर्शों से लोगों को अवगत कराना। क्या उद्देश्य है इसका? भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण के आदेशों व आदर्शों से लोगों को अवगत कराना। ये कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। 1987 के अंदर इसकी स्थापना है। हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। सबसे बड़ा संग्रहालय। अब ये पूछे भी सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो थानेसर। जिला आ जाएगा कुरुक्षेत्र। और नाम पूछे तो श्री कृष्ण संग्रहालय। कौन सा? श्री कृष्ण संग्रहालय सबसे बड़ा। उसके बाद है लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय। ये कहाँ है? तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सा जिला? तो सिरसा जिला।
इसकी जो स्थापना है 26 अप्रैल 2001 को की गई। स्थापना कब की गई? तो 26 अप्रैल 2001 को स्थापना, 26 अप्रैल 2001। यह संग्रहालय इस संग्रहालय का जो उद्घाटन है ना, हिसार मंडल के तत्कालीन आयुक्त श्रीमती उमेया नंदा द्वारा किया गया। इसका जो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन है वो हिसार मंडल के तत्कालीन आयुक्त उमेयानंदा द्वारा किया गया। श्रीमती उमेयानंदा द्वारा किया गया। नंदा द्वारा किया गया। उसके बाद है थानेसर संग्रहालय। कौन सा? तो थानेसर संग्रहालय। ये थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा? तो कुरुक्षेत्र। इस संग्रहालय को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने थानेसर के शेख चिली मकबरे में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? तो शेख चिली के मकबरे में। कहाँ स्थापित किया गया? तो शेख चिली मकबरे में। उसके बाद है पुरातत्व संग्रहालय। पुरातत्व संग्रहालय ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ है? तो झज्जर के अंदर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो झज्जर। 1965 में इसकी स्थापना हुई और स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा की गई। इसकी जो स्थापना है 1965 में हुई। कब? तो 1965 में स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई। इस संग्रहालय में हरियाणा की ऐतिहासिक सामग्री, क्या क्या है इसके अंदर? हरियाणा की जो ऐतिहासिक सामग्री, पांडुलिपियां, सामग्री शब्द, पांडुलिपियां और मृतबांड।
आदि रखे गए हैं। क्या क्या रखे गए हैं? तो ऐतिहासिक सामग्री, पांडुलिपियां, अमृत भांड रखे गए हैं। अमृत भांड रखे गए हैं। उसके बाद है गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ है? तो कुरुक्षेत्र। कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। यह संग्रहालय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा को समर्पित है। किसको समर्पित है? भारत के, ये जो संग्रहालय है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा लाल नंदा को समर्पित है। यह हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है। क्या है? यह हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय। हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय। व्यक्तिगत संग्रहालय पहला हरियाणा का। मैंने ऐसे लिख दिया। तो यह संग्रहालय गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल नारायण घाट के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? तो नारायण घाट के पास स्थित है। नारायण किसके पास स्थित है? तो नारायण घाट के पास। हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय तो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। किसे समर्पित किया गया? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को समर्पित किया गया। किसके पास है? तो नारायण घाट के पास स्थित है, कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद है पानीपत संग्रहालय। कौन सा? पानीपत संग्रहालय। पानीपत संग्रहालय। पानीपत संग्रहालय, इसकी जो स्थापना है 2000 में हुई। स्थापना कब हुई? तो 2000 के अंदर। ये पानीपत के अंदर ही है। कहा है? पानीपत के अंदर। इसका उद्घाटन, सॉरी, इस संग्रहालय में पानीपत की 3 लड़ाइयां, प्रथम है 1526, दूसरी है द्वितीय लड़ाई 1556 और तृतीय 1761 के अवशेष रखे हुए हैं। जो पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी, पानीपत की 3 लड़ाइयां। पानीपत की 3 लड़ाइयों के अवशेष रखे हैं। रखे गए हैं। प्रथम लड़ाई है
प्रथम लड़ाई 1526 के अंदर, 1526। द्वितीय लड़ाई 1556 के अंदर। तृतीय लड़ाई, तीसरी जो लड़ाई है 1761 के अंदर। इन तीनों लड़ाइयों के अवशेष है वो पानीपत संग्रहालय के अंदर, पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखे हुए हैं। स्थापना 2000 के अंदर। उसके बाद है जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय। जयंती देवी पुरातत्व संग्रहालय। जयंती देवी पुरातत्व संग्रहालय ये जींद के अंदर है। जयंती से जींद, जैसे शुरू हो रहा है जैसे जींद। इसकी जो स्थापना है 28 जुलाई 2007 को की गई। स्थापना कब की गई? 28 जुलाई 2007 को। 28 जुलाई 2007 को इसकी स्थापना की गई। इसका जो उद्घाटन है तत्कालीन राज्यपाल उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल AR किदवई द्वारा की गई। आध्यात्मिक संग्रहालय आध्यात्मिक संग्रहालय। आध्यात्मिक जो संग्रहालय है ये पानीपत के अंदर है। कहाँ है? पानीपत के अंदर। इसकी जो स्थापना है 1984 के अंदर। स्थापना 1984। धरोहर संग्रहालय ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर धरोहर संग्रहालय ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थित है। हरियाणा की संस्कृति संबंधी जो भी चीजें हैं सभी चीजें यहाँ पर रखी हुई है धरोहर संग्रहालय के अंदर। संस्कृति से संबंधित जितने भी चीजें हैं वो यहाँ रखी गई है, हरियाणा संस्कृति से संबंधित। सभी चीजें धरोहर संग्रहालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर स्थित है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर। हरियाणा का क्षेत्रीय संग्रहालय ये प्रस्तावित है पंचकुला के अंदर। हरियाणा का क्षेत्रीय संग्रहालय
प्रस्तावित है पंचकुला के अंदर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो पंचकुला। कपाल मोचन संग्रहालय ये यमुनानगर के अंदर है। कपाल मोचन, कपाल मोचन संग्रहालय ये यमुनानगर के अंदर है। यमुनानगर। हरियाणा का पुरातात्विक क्षेत्रीय संग्रहालय, पुरातत्व क्षेत्रीय संग्रहालय ये जहाज कोठी हिसार के अंदर है। हरियाणा का पुरातत्व क्षेत्रीय संग्रहालय ये हिसार के अंदर, हिसार के अंदर कहा? जहाज कोठी। आज से तालाब, बावड़ी और संग्रहालय। ये आज की क्लास